तो दोस्तों ये जो अभी करंट मार्केट की सिचुएशन चल रही है, मार्केट में लगातार एक कंसोलिडेशन होती हुई दिख रही है। इसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। कुछ कंपनीज पे मैंने लास्ट वीक बात की थी, आज कुछ और कंपनीज पे यहां पर बात करने वाला हूं। अब ये जो कंपनीज मैं हर वीक डिस्कस करता हूं, इसका पर्पस ये नहीं है कि आप इसको इन्वेस्ट करें कल ही जाकर, बट आप इनको रिसर्च कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इनमें से जो कंपनीज आपको बेटर लगे आप वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। तो देखिए यहां पर हमने प्राइस पे बात की थी, लगभग 400-420 रुपए के आसपास इसका शेयर जब भी जा रहा है, तो वहां से एक अच्छे मूव्स यहां पर ये कंपनी दिखा रही है। यहां पर भी आप देखेंगे जब कंपनी का वर्स्ट पीरियड चल रहा था, जब गोल्ड लोन की बैन हो गई थी ये कंपनी, उसके बाद भी यहां पर 400 रुपए का सपोर्ट एक अच्छा प्राइस था। अगर यहां पर ये कंपनी मुझे लगता है कि 600-650 रुपए के आसपास तक पहुंच सकती है। यहां पर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो अपनी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग से आधी वैल्यूएशन पे इस वक्त इसका शेयर यहां पर अवेलेबल है। और थोड़ी दिन में आप देखेंगे 6 महीने साल भर में यहां पर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। सिमिलर सिचुएशन इसकी दूसरी कंपनी आईआईएफएल सिक्योरिटीज में भी थी, वहां पर भी हमने बात की थी। आज वो शेयर 6 महीने साल भर में ही 3 गुना से ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है, और इस शेयर में भी एक अच्छी रिटर्न्स आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे रहे हैं। ऐसा आप देख सकते हैं 3 साल में 32% और 5 साल में 19% की, 10 साल में 20% की कंसिस्टेंट प्रॉफिट की ग्रोथ देने वाली कंपनी रही है। लेकिन पिछले 1 साल से यहां पर स्टॉक का प्राइस गिरते हुए नजर आया है। 23% की गिरावट स्टॉक के प्राइस में आपको देखने को मिली है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सेकंड कंपनी जो मुझे काफी अच्छी लगती है, प्राइजेस भी अट्रैक्टिव यहां पर लगते हैं, जेंसॉल इंजीनियरिंग। 826 रुपीज के प्राइस है, 800 रुपए के आसपास मैंने भी इस कंपनी में परचेज किया हुआ है। आज से 6 महीने पहले भी हमने इसी रेट पे बात की थी, जब 800, 850, 900 रुपए के आसपास की रेंज में इसका प्राइस था। अब ये प्राइस इसका क्यों सपोर्ट जोन का काम करते हैं, क्योंकि जब भी इस प्राइस पे इसका शेयर आया है, इसके प्रोमोटर्स ने यहां पर इस शेयर में बाइंग किया। आप अगर यहां पर देखेंगे, ये आप देख सकते हैं 850 रुपए में अभी सितंबर में बाइंग हुई है प्रमोटर से। इसके बाद पहले जून में 850 रुपए पे बाइंग हुई थी। देन उससे पहले 797 रुपए में मार्च में प्रमोटर ने बाइंग की थी। तो ये 800 रुपए का प्राइस ऐसा प्राइस है जहां पर जब भी ये शेयर आता है, प्रोमोटर को भी इसका शेयर का प्राइस सस्ता लगने लगता है। इसके साथ साथ रिसेंटली कंपनी ने अपने जो ऑर्डर बुक है वो जारी की है, जिसमें कंपनी का मानना है कि लगभग 4000 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी के पास हैं, जो इनको अगले 12 से 18 महीने में पूरे करने हैं। यानी कि लगभग कंपनी ने अपने आने वाले 1-1.5 साल का जो बुक है, जो रेवेन्यू है, वो यहां पर बता दिया कि मिनिमम इतना रेवेन्यू उनका अगले 1.5 साल में होने वाला है। यानी कि अगर आप माने कि ये इसका आधा भी इस साल में करते हैं, यानी कि 2000 करोड़ भी ये करते हैं, तो इनका जो रेवेन्यू है वो डबल होने की उम्मीद है, जैसे कि कंपनी के यहाँ पर नंबर्स बता रहे हैं। इसके साथ साथ इनका जो रेवेन्यू का और एक इन्होंने अपना अपडेट दिया था, उसके हिसाब से 58% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रेवेन्यू में ग्रोथ ऑलरेडी यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर काफी अच्छे कंपनी के आ रहे हैं, लेकिन शेयर का प्राइस कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, और प्राइस टू अर्निंग भी अभी इसकी धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में 1-2 साल का पेशेंस अगर आप रखेंगे तो यहां पर आपको एक अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। दूसरा, इनके प्रोमोटर्स भी काफी ट्रस्टेड ब्रांड अब है। ब्लू स्मार्ट का जो ऐप है, जो कैब वाली ऐप है, वो सेम प्रोमोटर्स यहाँ पर है। इसके साथ साथ ये 3 ईवी के बिजनेस में भी एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ईवी की गाड़ियां यहां बनकर वहां यूज होने की बात हो रही है। तो इसलिए मुझे ओवरऑल ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक 4-5 सालों के हिसाब से काफी अच्छी कंपनी लगती है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है, लोगों को कम भरोसा होता है ऐसी कंपनीज में, तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस और बहुत ज्यादा यहां पर आपको चेंजेस इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एक ऐसे शेयर पे जिस पे काफी सवाल आते हैं, एसबीआई कार्ड्स पे। यहाँ पर 734 रुपीज के आसपास इसके शेयर का प्राइस चल रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है। कंसोलिडेशन पिछले 3 साल में देखने को मिला है, और यहाँ पर फिर से गिरावट आ गई है। 800 रुपए से गिर के शेयर 750 रुपए के आसपास है। अब 700 रुपए पे अगर ये शेयर आता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। पिछले 1 साल में 700 रुपए से फिर ये बाउंस बैक कर रहा है,
3 साल के फिगर्स अगर हम लगा रहे हैं, 700 रुपए के आसपास आके बाउंस बैक लगातार ये शेयर कर रहा है। तो ये 700 रुपए की फिगर को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका प्राइस टू अर्निंग भी देखेंगे आप, धीरे धीरे सबसे अभी लोअर लेवल पे इसका प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। और कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ 3 साल, 5 साल, 10 साल तीनों पैरामीटर्स में काफी अच्छी है। और 1 साल में भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये एक कंपनी है जहां पर अगर आपको और फर्दर 700 रुपए तक की गिरावट मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद सिरमा एसजीएस, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7400 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। यहां पर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा गिरावट है, 700 रुपए से गिर के 400 रुपए पे इसके शेयर का प्राइस यहां पर आया हुआ है। आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिला था और उसके बाद लगातार गिरावट शेयर के प्राइस में देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 साल में शेयर का प्राइस जो है वो डबल हो गया। रिसेंटली प्राइस में ग्रोथ नहीं आई है, उसका रीजन है कि इनके मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू 3 साल में 53% और 1 साल में 64% की रन रेट से ग्रो हुआ है। लेकिन प्रॉफिट में गिरावट है, तो प्रॉफिट की गिरावट की वजह से ओवरऑल ये गिरावट आपको देखने को मिली है, जो मार्जिन्स में गिरावट की वजह से आ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी का भी भरोसा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी को भी पूरा भरोसा है कि इनको आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप फ्यूचर आउटलुक देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ का 40 to 50% का टारगेट कंपनी यहाँ पर लेकर चल रही है। तो रेवेन्यू में एक जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है कंपनी को। और कैपिटल यहाँ पर कैपेक्स भी यहाँ पर होने वाला है, तो ग्रोथ ओरिएंटेड यहाँ पर कंपनी ये काम करती हुई चल रही है। और जब कंपनी की ग्रोथ के ऊपर काम हो रहा होता है तो वो थोड़ा सा कभी कभी प्रॉफिट्स के मार्जिन्स पे कंपनी खेलती है, और वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग काफी नीचे लेवल्स पे आ चुका है अभी लगातार गिरते हुए, और इस वक्त जो ये इसका प्राइस चल रहा है 400 रुपए के आसपास, ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये काफी क्रूशियल प्राइस पे इस वक्त ये शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके शेयर में भी एक अच्छी गिरावट आई है और कंपनी का प्राइस अब 1600 रुपए के आसपास, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसने पिछले शॉर्ट टर्म में बनाया है, उसके आसपास आते हुए नजर आ रहा है। 1600 रुपए पे काफी एक तगड़ा सपोर्ट यहां पर रहने वाला है। एक तो डीएमए 200 डेज का अगर मूविंग एवरेज देखेंगे वो भी 1600 निकल कर आ रहा है, और शेयर में यहां पर भी आप देखेंगे बार बार 1600 के लेवल से उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये 1600 के लेवल्स आपको पकड़ के चलने हैं। यहां पर मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी शेयर में कुछ ज्यादा बात करने के लिए दिख नहीं रहा है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिसमें प्रॉफिट की, सेल्स की लगातार ग्रोथ आई है, लेकिन शेयर ने पिछले 5 साल से अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए है। अब यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में कि नीचे के लेवल पे जब भी इनके शेयर आपको मिल रहे हैं वहां पर आप ऐड करें, क्योंकि कंपनीज ओवरऑल अच्छी है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, सेल्स अच्छी हो रही है। यहां पर आपको प्राइस सही पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसलिए प्राइस पे ज्यादा बात हमने यहां पर की है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। कोई भी कंपनी आपको अच्छी लगती है उसको वॉच लिस्ट में ऐड करिए, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।